So let us start with second chapter of ninth class, that is polynomial. So first of all हमने polynomials के बारे में पहले 8th class में भी पढ़ रखा है. So the first thing is definition of polynomial. What is a polynomial? ठीक है, what is a polynomial? So सबसे पहले polynomial को समझते हैं. पहले मैं आपको definition दूंगी कि what is a polynomial. So a polynomial px in one variable x वेरिएबल लेके चलते हैं, is an algebraic expression ठीक है, is an algebraic expression in x, ठीक है. और इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे वो देखिए, p of x is equal to an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to power n minus 2 and so on, plus this is a2x square plus a1x plus a0. तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. पहले हाईएस्ट पावर आती है, फिर उससे लोएस्ट नंबर जो है, इस तरह से वेरिएबल की पावर्स कम होती जाती है और लास्ट में आती है कांस्टेंट टर्म. ठीक है, डिस्कस करते हैं. यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन सो an, ये सारे जो हैं दीज आर कांस्टेंट्स, जहाँ पे हम लिखेंगे वेयर a0, a1, a2 एंड सो ऑन सो an आर कांस्टेंट्स. ये हमारे पास कांस्टेंट्स रहते हैं. ठीक है, कंडीशन है कि an शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सेकेंड जो हमारे पास an, दूसरा कह सकते हैं a1, a2, an minus 2 और ये सारे नंबर जो हैं दीज आर ऑल्सो कोफिशिएंट्स ऑफ, a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, a2 is coefficient of x square, an minus 2 is coefficient of n minus 2. So these are constant as well as these are coefficients. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द कोफिशिएंट्स. अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें, पहले हम एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं. मैं एग्जांपल ले रही हूँ पॉलिनोमियल का. px इज इक्वल टू 5x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, ये आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है. कभी भी हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो कीप इन माइंड कि उसको हमेशा हमें डेजिग्नेट करना है विद पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स किसी भी नाम से. ठीक है, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा यहाँ पे वही टर्म आएगी. अगर ये y में पॉलिनोमियल होता, वेरिएबल y होता तो ये पी वाई लिखा जाता. वेरिएबल आपको पता है एक्स वाई जेड जो इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं. अच्छा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म के बारे में आपने क्लास 7th और 8th में पढ़ा है. ये जो टर्म्स हैं इंडिविजुअली इन्हें हम एल्जेब्रिक टर्म्स बोलते हैं. ठीक है, इन्हें हम एल्जेब्रिक टर्म्स बोलते हैं. और जब इन टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं हम तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन मिल रहा है. ठीक है, ध्यान से सुननी है चीज़ें. अब फॉर एग्जांपल मैं कोफिशिएंट्स की बात कर रही थी, कोफिशिएंट्स की. ठीक है, कोफिशिएंट्स की मैंने आपको कहा कि यहाँ पे a2 जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a1 x का कोफिशिएंट है क्या. फॉर एग्जांपल इस टर्म से मैं 5x³ ही अगर मैं चूज़ करूँ नंबर, तो यहाँ मैं लिखूँगी 5 इज कोफिशिएंट ऑफ x³. जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में वो कोफिशिएंट होते हैं. ठीक है, तो 5 जो है वो x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसे लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज x³ इज कोफिशिएंट ऑफ, x³ किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ 5 है, तो कोफिशिएंट्स मीन्स दिस वन. सो पॉली मीन्स, पॉली का मेन क्या मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी. पॉली का मतलब पहले तो हमें समझ होना चाहिए कि पॉली मीन्स मैनी. ठीक है, सो पॉलिनोमियल्स के कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं. ये भी आपको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज, so see the different types of polynomial. First is monomial. पहले हमें नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि मोनो मतलब वन होता है. तो वो एक्सप्रेशन
वो पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, पूरे डेफिनेशंस नहीं लिखेंगे, हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे आप टू टर्म्स नहीं देख लेना, 3 इंटू एक्स, ये सिंगल नंबर है 3x, ठीक है। अगर ये 3 प्लस एक्स होता तो टू टर्म्स होती, 3 into x means this is a single number, so this is the example of monomial. Second बात करें तो second is binomial, second is binomial. binomial बाई का मतलब होता है टू, पहले नाम से ही क्लियर है, तो क्या लिखेंगे, हैविंग अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, जिसके पास टू टर्म्स हो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का एग्जांपल देखें, अगर मैं इसी px को, इस नंबर को, चलिए इसी से एक्सटेंड कर लेते हैं, 3x प्लस 5 करूँ तो देखिए एक टर्म यहाँ ये है, दूसरी टर्म यहाँ है, तो इट इज हैविंग टू टर्म्स, सो दिस इज नोन एज बाइनोमियल। थर्ड की बात करें तो दैट इज ट्राइनोमियल, थर्ड की बात करें तो दैट इज ट्राइनोमियल। और आपको पता है, बहुत बार सुना है, ट्राई मीन्स हैविंग थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। तो बात करें कि जिस पॉलिनोमियल में, या इसे शॉर्ट फॉर्म में करें, हैविंग थ्री टर्म्स, जिस पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स होती हैं उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। px ले लेते हैं, इसे मैं लिख रही हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो ये वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म्स, तो थ्री टर्म्स इन्वॉल्विंग है, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। और मोर देन थ्री टर्म्स, अब आया व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉली होता है, पॉली मीन्स दैट इज मोर देन थ्री टर्म्स, मोर देन थ्री टर्म्स, तो मोर देन थ्री टर्म्स को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये उसका एक जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल थी, और मोर देन थ्री टर्म्स को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। Coming to next topic, that is degree of a polynomial. Degree of a polynomial. कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल की क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम बस आपने इतना रखना है याद कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर आपको ये तीन चार शब्द याद रहते हैं तो हम उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। वेरिएबल क्या थी मैंने बताया, एक्स वाई जेड, जो भी क्वेश्चन जिसमें है एक्स वाई जेड में, उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1 मैंने लिखा 5x³ y स्क्वायर एंड z8, तो इसकी डिग्री डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं ये थ्री वेरिएबल इन्वॉल्व हैं इसमें, x भी है, y भी है, z भी है। कैसे डिग्री निकालेंगे, डिग्री होगी इसकी, हम सब वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे। सो दिस इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, सो इसकी डिग्री कितनी है 13। सेकेंड देख लेते हैं, अगर मेरे पास px कोई पॉलिनोमियल है, 3y³ है, तो डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या है 3। लेकिन एक कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने लिया 5x³ z5 प्लस 6x स्क्वायर y, सो इसकी डिग्री कैसे डिसाइड करोगे आप, तो मैंने इसे px नाम दे दिया पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल को कभी भी ऐसे नहीं रखना है, आपको एक नाम देना है उसे, ठीक है। तो px कोई पॉलिनोमियल है, तो मैंने इसे नाम दिया, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है और मुझे डिग्री डिसाइड करनी है। देखिए क्या करेंगे, हर टर्म की, ये बाइनोमियल दिख रहा है मुझे, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, इंडिपेंडेंटली हमने दोनों टर्म्स की डिग्री निकाल लेनी है। ये 5 प्लस 3 हो जाएगा मेरे पास 8, और ये मेरे पास है 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 8 है, हाईएस्ट ऐड करके कितना आया इन दोनों में से 8 आया, तो डिग्री क्या होगी इसकी 8, ठीक है। तो इस तरह से हम डिग्री डिसाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या हैं, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत बार आपने
नाम सुना होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुए, जिनकी डिग्री 2 हुई। चलिए लीनियर का एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, आपको याद रहेगा। मैंने लिखा 3x + 5, यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल x है और x की पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हुई 1। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो वो लीनियर कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने डिग्री 2 के बारे में डिफाइन किया, मैं इसे लिख रही हूँ 3x² + 5x। डिग्री चेक करें, हाईएस्ट पावर x की क्या है 2, सो इसकी डिग्री क्या है 2, सो ये क्या किसका एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड की बात करें तो थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखिए 3x³ + 5x² + 6, डिग्री जहाँ पे मैंने कहा क्यूबिक वो जिसमें डिग्री 3 हो। अब इसकी डिग्री देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 3 है, सो डिग्री ऑफ दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये किसका एग्जाम्पल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का।